बिल्कुल। गाय, भेड़, बकरी, ये सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, सिर्फ घास फूस खाते हैं। जब इनकी दांत को हम देखते हैं, इनके दांत दे आर फ्लैट टीथ, इनके चपटे दांत हैं। ये सिर्फ भाजी खा सकते हैं, गोश्त खा ही नहीं सकते। जब हम मांसाहारी जानवर को देखते हैं, शेर बब्बर, चीता, हम देखते हैं इनके दांत को जब देखते हैं, इनके दांत नोकीले हैं, कैनाइन टीथ। ये सिर्फ गोश्त खा सकते हैं, भाजी पाला नहीं खा सकते। आप अगर जाएंगे मिरर में देखेंगे, आईने में अपने दांत, मैं देखूंगा अपने दांत, तो पता लगता है कि खुदा ने हमें चपटे दांत दिए, फ्लैट टीथ, उसके साथ साथ नोकीले दांत दिए। अगर ईश्वर चाहता था कि सिर्फ मैं भाजी पाला खाऊं, तो ये नोकीले दांत क्यों दिए? शाकाहारी जानवर के डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सिर्फ वेजिटेबल डाइजेस्ट कर सकते हैं, भाजी पाला, गोश्त को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स है, लायन, टाइगर, लेपर्ड, वो सिर्फ गोश्त को डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें लार्ज इंटेस्टाइन है। ये भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकती है, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकती है। अगर खुदा चाहते थे कि सिर्फ हम भाजी पाला खाए, तो नॉनवेज फ्लेश डाइजेस्ट करने का डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया? क्योंकि हम फ्लेश खा सके, गोश्त खा सके। जाकिर नाइकी में दूसरी बात है, उनका दूसरा तर्क आपको समझना चाहता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि इंसान के पास जब आप जाते हैं, जो हिंसक जीव होते हैं, कैनाइन जो दांत है, कैनाइन जो नुकीला दांत, और इंसान के पास भी कैनाइन होती है, तो मोलर प्रीमोलर जैसे हैं वैसे कैनाइन भी है, तो इंसान भी मांस खा सकता है, खाना चाहिए। नहीं, ये तर्क भी अवैध है बिल्कुल। वो देखिए जितने हिंस्र पशु होते हैं ना मांसाहारी, उनके पास नुकीले दांत होते हैं, हमारे पास भी नुकीले दांत है, तो हम बकरा चबाएंगे, भैंसा चबाएंगे। अब फूहड़ जाहिल, क्या तर्क दे रहे हो? शेर नंगा भी घूमता है, नंगे का ही नहीं घूमते, कच्छा काय को डाला? जिस तर्क से बोलते हो कि हम वो सारे काम करेंगे जो प्रकृति में होते हैं, उस तर्क से सबसे पहले तुम्हारा कच्छा नीचे उतरना चाहिए। जिस शेर को बताते हो कि शेर के नुकीले दांत है तो मांस खाता है, हमारे भी नुकीले दांत है, शेर को कभी चड्डी पहने देखा? तो ऐसे जितने घूम रहे सबसे पहले तो इनका चड्डा। आप तो चिकन ऐसे बोलते हो जैसे फैक्ट्री से निकलता हो। जीव है भाई, वो पक्षी है, मुर्गा है, तुम उससे बात कर सकते हो, तुम उससे दोस्ती कर सकते हो, उसे अच्छा लगता है, उसे बुरा लगता है, वो कभी बच्चा होता है और सब बच्चों की तरह वो भी कीड़ा करता है, वो बड़ा होता है, उसे भी गुस्सा आता है, वो भी कभी थक के शांत बैठता है, वो भी कभी दौड़ा लेता है। का वो लोगो देखा है? मुर्गा अपना मांस देने आ रहा है आपको, इतना खुश लग रहा है। अरे होश में आओ भाई, देखो कि कैसे कटता है मुर्गा। खुश नहीं होता है वो, उसकी आंखों को देखो जब उसके प्राण जा रहे होते हैं। तुम्हारे हाथ में तो बनी बनाई चीज आ जाती है, बना बनाया उत्पाद। ये लीजिए सारी चिकन बिरयानी, कढ़ाई चिकन, उसके पीछे का तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। इतने मूर्ख, ऐसे अंधे। तो नॉनवेज मतलब वाइब्रेशन ऑफ पेन। दूसरा कर्मा वाइज भी अगर हम चेक करें कि अपने को टेस्ट देने के लिए या अपने को हेल्थ देने के लिए किसी को मरना पड़ेगा मेरे लिए, ये कौन सा कर्मा बना? ये कोई कर्मा नहीं बना। तो बाय एनी एंगल, वाइब्रेशनली नहीं, कर्मा वाइज नहीं, वो हमारे लिए हेल्दी नहीं है, वो एनर्जी ऑफ डेथ है। नवरात्रों में क्यों सात्विक खाना खाते हैं? क्योंकि शक्ति का आह्वान कर रहे हैं, डिविनिटी का आह्वान कर रहे हैं। तो उस 9 दिन में क्यों सात्विक खाते हैं? तो फिर क्या हमें डिवाइन शक्ति सिर्फ 9 दिन चाहिए? राइट। तो जिस टाइम डिविनिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, तो वो वेजिटेरियन पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो मतलब पता है ना कि वो दूसरा भोजन तामसिक है। सात्विक, राजसिक, तामसिक, वो लोएस्ट एनर्जी खाने में आता है। नॉनवेज तो छोड़ो, किसी ने अगर परेशान स्थिति में भी खाना बनाया हो तो हमारे मन में परेशानी आ जाती है। उसके बाद इतना जैसा अन्न वैसा मन होता है। सर, शाकाहार और मांसाहार में क्या बेहतर है? बेटे, मौर्य काल की एक कथा आती है, कितनी ज्यादा ऐतिहासिक है इसकी पुष्टि में नहीं करता, लेकिन इसका संदेश बड़ा ही प्रिय है। मगध सम्राट बिंदुसार ने एक बार अपनी राज्यसभा में अपने सभासदों से पूछा, देश की खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए सबसे सस्ती वस्तु क्या है? मंत्रिपरिषद तथा अन्य सदस्य सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार तो काफी अधिक श्रम के बाद मिलते हैं। ऐसी स्थिति में अन्न को सस्ता कहना तो समझदारी न होगी। तब शिकार का शौक रखने वाले एक सामंत ने कहा, राजन, सबसे सस्ता खाद्य है मांस। इसे पाने के लिए कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही मिलता है पौष्टिक आहार। सभी ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन प्रधानमंत्री चाणक्य चुप थे। सम्राट बिंदुसार ने उनकी तरफ देखा और उनसे उनका मत जानने की चेष्टा करी। चाणक्य बोले, हे राजन, मैं अपने विचार कल आपके समक्ष रखूंगा। रात होने पर चाणक्य उस सामंत के घर पहुंचे। एक पल के लिए तो वह सामंत प्रधानमंत्री को अपने समक्ष देखकर हड़बड़ा गया। फिर प्रधानमंत्री बोले, हे सामंत, राजन एकाएक शाम को बीमार हो गए और राजवैद्य के अनुसार यदि किसी बड़े आदमी के हृदय का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचाए जा सकते हैं। इसीलिए मैं आपके समक्ष आपके हृदय का केवल 2 तोला मांस लेने के लिए उपस्थित हूँ और इसके लिए मैं आपको राजकोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी
दूंगा। यह सुनकर वह अपने घुटनों पर गिर गया, प्रधानमंत्री के पैरों को पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा और अतिरिक्त 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रधानमंत्री के चरणों पर रखकर बोला, कृपया कर आप किसी अन्य सामंत के 2 तोले हृदय का मांस इससे खरीद ले। इसी प्रकार प्रधानमंत्री पूरी रात बारी बारी से प्रत्येक सामंत से मिले, लेकिन स्वाभाविक रूप से किसी के भी 2 तोले हृदय का मांस उन्हें न मिल पाया। अपितु बदले में किसी सामंत ने 1, 2 तो किसी ने 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी। इस प्रकार लगभग 2 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का संग्रह कर अगले दिन सूर्योदय के समय राजा के समक्ष चाणक्य प्रकट हुए। सम्राट ने पूछा, यह सब क्या है आचार्य? प्रधानमंत्री बोले, हे राजन, यह केवल 2 तोला मांस खरीदने के लिए इकट्ठी की गई धनराशि है और विडंबना तो यह है कि यह भी अपर्याप्त है। अब आप स्वयं ही विचार करें कि मांस कितना सस्ता है। हे राजन, जीवन अमूल्य है, हम ये न भूलें जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्यारा है उसी प्रकार से जगत के प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन से प्यार है। लेकिन फर्क इतना है कि वह अपनी और अपनों की हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कर सकता और मनुष्य अपने प्राण बचाने के लिए हर प्रकार के संभव प्रयास करता है। साम, दाम, दंड, भेद, हर नीति का प्रयोग करता है। पशु बोल नहीं सकते, अपनी व्यथा को हमें बता नहीं सकते, तो क्या यह कारण पर्याप्त है उनकी हत्या कर देने का? अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि उस जीव को जीवन देने की क्षमता आप में नहीं तो उसके जीवन को छीनने का अधिकार आपको किसने दिया? मौलाना साहब, ये कहता है बेजुबानों को कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है। अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है, बल्कि। चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया, 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं है, बल्कि वो शैतान के हुक्म है। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहिब जी और उनकी उस टाइम की 1,80,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है बल्कि शैतान के हैं, क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी। खाने को रिलीजन से जोड़ दिया। मुसलमान गोश्त खाता है, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा, दिखाओ। अरे नहीं भैया, हाँ कहाँ लिखा है, दिखाओ। अरब का आदमी गोश्त खाता है, अरब का, मुसलमान नहीं, अरब का आदमी, क्योंकि वहां साग नहीं होता, लौकी नहीं होती, कटहल, कद्दू ये सब नहीं होता, वहां पे रेगिस्तान का इलाका है। तो वहां खाने का मुख्य सोर्स क्या है? पशु। जिंदा तो रहना है ना। मैं तो मुस्लिम हूँ। आप ये बताओ कि भोजन पाना होता है ना, उसमें हिंदू मुस्लिम होता है क्या? क्या गंदे आचरण करना मुसलमान के उसमें मजहब में है क्या? नहीं है ना। आनंद की प्राप्ति के लिए हमें हिंदू मुस्लिम देखना है क्या? अच्छा, ये कपड़ा तुम पहनो या कोई हिंदू पहने, ये कपड़े में कोई भेद है क्या? कपड़ा तो नहीं है ना। ऐसे ये शरीर बच्चा कपड़ा है आत्मा का। एक ही परमात्मा के हम बच्चे हैं सब, कोई भेद नहीं है। भेद हमारी बुद्धियों में बैठ गया है।